हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग घनमूल यानी कि घन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी इससे रिलेटेड नॉलेज है वो आपको मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो घन क्या है, सबसे पहली बात ये समझना है, सेम टू सेम वर्गमूल का ही एक पार्ट होता है, वर्गमूल की तरह ही होता है, बस इसमें घन होता है। वर्ग मतलब होता है जिसका पावर 2 हो। वर्ग मतलब होता है जैसे 5 है, 5 का पावर 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर इसी को एक चीज बोले घन, तो घन का मतलब समझिएगा 5 का पावर 3, जिसको बोलते हैं क्यूब। यानी कि ये क्या है जी, 5 टू द पावर क्यूब है। 5 का पावर क्या है, क्यूब है। तो क्यूब मतलब होता है घन, यानी कि उसका पावर 3 है। तो यही आपको पढ़ना है, घन क्या होता है, घनमूल किसका निकालते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिए, सबसे पहले घनमूल पढ़ने से पहले आपको घन कुछ निकालना आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले कि 2 है, तो 2 का घन क्या होता है जी, 2 का पावर 3। अब पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 को 2 से गुना 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। उसी तरह 3 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 को 3 को गुना करेंगे तो 27। ऐसे ही 4 का करेंगे, सॉरी 4 का पावर 3 होगा, यानी 4 टू द पावर 3। ऐसे ही आपको कम से कम 10 तक क्यूब जो है याद होना कंपलसरी है, जरूरी है, अगर आपको घनमूल बनाना है तब। तो 4 का पावर क्यूब जो होता है वो कितना होता है जी, 64 होता है, हम बता दे रहे हैं। 5 का पावर 3 जो होता है वो होता है 125। उसी तरह 6 का पावर क्यूब जो होता है वो होता है 216। उसी तरह 7 का क्यूब निकालिएगा तो होगा 343। 8 है ना जी, 8 का क्यूब निकालिएगा तो होगा 512, और 9 का क्यूब निकालिएगा तो हो जाएगा 729, और 10 का पावर क्यूब जो होगा वो होगा 1000। तो आपको इतना जो है क्यूब यानी कि घन आपको याद होना जरूरी है। यानी 10 का क्यूब कितना हो जाए, 1000 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 10 को तीनों को आपस में गुना करते हैं तो 1000 होता है। तो इस तरह से आपको घन निकालना है। तो घन तो आप तो ऐसे बहुत सारा निकाल सकते हैं, है ना। आपको 10 तक घन आसानी से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका घन। अब होता है घन मूल। मूल जैसे वर्ग होता है, उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल 2 मेथड से आप लोग पढ़े हैं अभी, या आपने वीडियो में देखा होगा कि एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो इसमें जो हम लोग घनमूल निकालेंगे ना, उसमें सिर्फ एक ही मेथड होगा, वो होगा फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो आपको आना चाहिए गुणनखंड, और गुणनखंड आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो उस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें आपको गुणनखंड निकालना सिखाया गया है, वर्गमूल निकालना सिखाया गया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, हमारे पास है 216, और इसका बोला जाए घनमूल निकालिए। तो उसमें वर्गमूल का पहचान था ऐसे, है ना जी, ऐसे हम समझ रहे थे कि हाँ इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। घनमूल का पहचान क्या है, घनमूल का पहचान बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे एक 3 आपको छोटा सा देना पड़ेगा। और इसका मतलब होता है 125 का पावर जो है 1/3 है, 1/3 है, ये ध्यान में रखिएगा। वर्गमूल में उसका पावर कितना हो रहा था, उसका पावर हो रहा था 1/2, 1/2 हाफ। इसमें क्या होगा 1/3, इसीलिए ऐसे इसका पहचान ऐसे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इसका हमको निकालना है घनमूल, ठीक है, निकालते हैं। आपको फैक्टर निकालने आता है, क्या कीजिए, इसका फैक्टर निकाले, 216 का फैक्टर निकालिए, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में 6 है तो किससे निकालेंगे जी, 2 से, यानी 2 से एक बार में 08, यानी कि 108। फिर 2 से निकालेंगे तो क्या होगा जी, 54, यानी कि 54। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है जी, 4 है, तो फिर 2 से निकालेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। अब 2 से कटने वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 7 है। तो 7 है तो इसको ऐड करो, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, यानी कि 3 9 जा 27, यानी 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27, फिर 3 से 3 हो गया। यानी कि हमारा 216 का गुणनखंड जो है कितना है, 1 2 3, 1 2 3, और आया 1 2 3, ये गुणनखंड आया ना जी। हमको गुणनखंड निकालना नहीं है, हमको निकालना है घनमूल। सीधा सिंपल बात है, घनमूल निकालना है तो यहाँ इसका घनमूल के रूप में तो देते हैं
दे दिए, इसको डालिए रूट में, घन रूट में ऐसे। उसमें वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे, 2 का जोड़ा लगा रहे थे। जैसे 2 और 2 आ रहा था तो हम लिख रहे थे 2 टू द पावर 2, ऐसे लिख रहे थे, 2 का जोड़ा लगा रहे थे। इसमें जो है आपको घनमूल में आपको 3 का जोड़ा लगाना है। काम सेम करना है, सेम टू सेम वर्क करना है हमको, लेकिन जोड़ा लगेंगे कितने का, 1 2 3, यानी कि 3 का जोड़ा। तो 2 का पावर 3 हो गया, फिर गुना 3 का पावर 3 हो गया, खत्म। अब क्या हो रहा था वहां पे, पावर 2 से रूट कट रहा था, इसमें क्या होगा जी, पावर 3 से रूट कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 है ना जी, तो हो जाएगा 2 into 3, गुना कर दे, 3 2 जा 6, यानी कि लिखेगा, इसलिए 216 का घनमूल जो है हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम वर्गमूल की तरह ही बनेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, घनमूल का निशान है और जोड़ा जो है 3 का लगाना है। मान लीजिए इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ा ले, चलिए इससे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 729 हमारे पास क्वेश्चन है ना जी, हमको निकालना है इसका घनमूल। चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालो, लास्ट में 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई भी 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करने के लिए जोड़ते हैं, 9 और 2 कितना होता है जी, 11, 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 जो होता है वो 3 से बेसिकली भाग लगता है, तो ये पूरा भी 3 से भाग लगेगा। चलो भाग देते हैं, 3 से 2 बार में 6, 1 बार में 12 हुआ, तो 4 बार में 12 और 3 बार में, है ना जी। फिर ट्राई करो, कटेगा जी, 4 और 3 7 और 7 2 9, 9 3 से भाग लगता है, 8 बार में और फिर 1 बार में, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 हो गया, यानी कि 729 का गुणनखंड हुआ 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 हो गया। चलो 729 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो निशान दे और 3 देखो, 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3, क्यूब डालो यहाँ पे 3 छूटना नहीं चाहिए, 3 छूट गया यानी कि आपका वर्गमूल हो गया। अब क्या होगा जी, एक बार इसको 3 गुने 3, यानी कि कितना हो गया जी 9। और वैसे भी हमको पता है 9 का घन होता है 729, तो 729 का घनमूल कितना होगा जी, 9 होगा। आपका ये क्वेश्चन जो है बन गया, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब इससे बड़े क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है 2744 और बोला जाए इसका घनमूल निकाले। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फैक्टर, कुछ नहीं करना है, आंख बंद कीजिए और इसको फैक्टर निकालिए, कुछ नहीं कीजिए, पहले घनमूल निकालना है, फैक्टर निकालिए। चलिए 2 से कितना होगा जी 3, 1 गया तो कितना होगा जी 17, फिर कितना होगा जी 8 बार में, फिर यहाँ से 1 गया तो 14, 7, फिर हो जाएगा 7, सॉरी 7 नहीं 2 होगा 2, ठीक है। अब कट कीजिए, अगर गुणनखंड निकालने में गलती हुआ यानी कि क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। चलो फिर 2 से 1 बार में कितना होगा जी 9 होगा, फिर यहाँ से क्या होगा जी 3, फिर 6, लास्ट में 6 है, जब तक लास्ट में 0 2 4 6 रहेगा 2 से कटते रहेगा। चलो 2 से 9 बार में 18, 1 गया तो 13 हुआ, 6 बार में 12 हुआ, 1 गया तो 2 8, ठीक है। चलो फिर 2 से कितना होगा जी 4 8 4, फिर 2 से 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1, ठीक है। फिर कितना हुआ जी 11 से 11 बार में, ये तो गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ नहीं हुआ। चलो हमारा फैक्टर निकल गया ना। ये क्वेश्चन है, हमको घनमूल निकालना है, तो घनमूल इसका पॉसिबल नहीं होगा। देखो 7 7 4 4, इसका गुणनखंड का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और क्या जी 11 गुने 11, और हमको क्या निकालना है जी, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है जी, घनमूल निकालना है। तो इसका जोड़ा है जी, नहीं 2 ही है, तो घनमूल जो है इसका तो ये दोनों तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर आने वाला नहीं है, यानी कि इसका जो है घनमूल पॉसिबल नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, घनमूल किसका निकलेगा, जिसका जोड़ा 3 का होना जरूरी है उसी का घनमूल निकलेगा, और नहीं तो जिसका जोड़ा नहीं होगा उसका घनमूल नहीं निकलेगा। अगर बोले कि बताइए 15 का घनमूल निकलेगा जी, नहीं होता है, किसी का होता ही नहीं है, क्योंकि 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27, तो ये किसका होगा, किसी का नहीं होगा।
तो ऐसे बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका जिसका जोड़ा रहेगा 3-3 का, पेयर रहेगा 3-3 का, उसका घनमूल जो है निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए और कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसका घनमूल निकालते हैं। क्वेश्चन है 3375, 3375। चलो इसका निकालते हैं। क्या निकालना है जी? घनमूल निकालना है, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया घनमूल किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, वो तो पता चल जाएगा जी गुणनखंड निकालने से। जिसका 3-3 का जोड़ा आएगा वो घनमूल उसका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलो अब इससे ट्राई करते हैं। लास्ट में नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा जी। चलो अब 3 से ट्राई करते हैं। 3-3 6 और 6-7 कितना होता है जी? 6-7 13, 13-5 18, 18 3 से भाग लगता है तो 3 से, एक बार में 2 बार में 5 बार में, ठीक है। 1-1 2, 2-2 4 और 4-5 9, फिर 3 से, 3-3 से बार में 9, यहाँ से क्या कीजिए 2 तो 22 हुआ, 7 बार में 21 और 3 से 5 बार में, ठीक है। सही है ना जी? ठीक, चल फिर किससे जी? 7-5 12, 12-3 15, फिर 3 से, एक बार में, फिर 2 बार में, फिर कितना होगा जी? 5 बार में, फिर किससे कटेगा जी? 3 से कटेगा, नहीं तो 5 2 7 1 8, 8 3 से नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। लास्ट में 5 है ना जी, 0 और 5 रहता है तो 5 से कटता है, तो 2 बार में या 5 बार में, यानी कि 5 5, यानी कि 3375 का फैक्टर क्या हुआ जी? 3 3 3 5 5 5, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है जी? घनमूल निकालना है। तो घनमूल का साइन निशान दीजिए और जोड़ा लगाइए, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3, है ना जी। यहाँ पे 3 दीजिए, ये 3 से ये 3 जो है रूट, जो क्यूब रूट जो है कट जाएगा, यानी कि 3 गुने 5, यानी कि क्या हो जाएगा जी? 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बनाइए। क्या होगा जी? लास्ट में 4 है, ध्यान से गुणनखंड ध्यान से बनना चाहिए। 2 से कितना होगा जी? 7, 1 गया तो इधर हो जाएगा 17 8 बार में, फिर 1 गया तो 14 7 बार में, फिर 3 फिर 2, ठीक है। फिर आते हैं किससे जी? 2 से 3 बार में, फिर हो गया 9, फिर हो गया 3, यहाँ से 13 हुआ तो 6 बार में, फिर 6 बार में, ठीक है। जब तक लास्ट में 0 2 4 6 आएगा 2 से भाग देते रहो, चलो देते रहे। 1 यहाँ से हो गया 18 और सॉरी 19, तो हो गया 9, फिर 1 गया तो 13, फिर 6 बार में, फिर 1 गया तो 8, फिर 3। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना जी? नो कंफ्यूजन, ध्यान में रखो। गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड नहीं आ रहा है तो जाओ उधर, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो अब हो गया जी यहाँ पे क्या? 2 से तो कटेगा नहीं, अब किससे ट्राई करेंगे जी? 3 से। तो 3 से ट्राई करने के लिए सबसे पहले जोड़ते हैं। 1 और 9 कितना हुआ जी? 10, 10 6 16, 16 8 कितना हुआ जी? 24, 24 3 27, जा 27 है तो 3 से भाग लगेगा। चलो 3 से 6, 1 हो गया तो 3 से 5 बार में, फिर 1 गया तो 6 1, फिर ट्राई करते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि अभी भी 3 से भाग लगेगा। पता है ना कैसे ट्राई कर रहे हैं भाग लेने के लिए? तो 2 से भाग लगने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से भाग लगने के लिए सबको जोड़ते हैं और जो संख्या आता है उसमें अगर 3 से भाग लगता है तो ये सब संख्या में भाग लगेगा। 5 से भाग लगने के लिए ट्रिक है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। चलो अभी 3 से भाग लग रहा है। 2 बार में, 1 बार में यहाँ से कितना कीजिए 2 तो 26 हुआ, तो 8 बार में 24 हुआ, फिर 7 बार में, ठीक है। अभी फिर ट्राई करते हैं, कटने वाला है कि नहीं है जी? 3 और 8 कितना हुआ जी? 11, 11 और 17 18। चलो 3 से 7 बार में, 2 बार में और कितना हुआ जी? 9 बार में, ठीक है। अब कटने वाला है कि नहीं? चलो देखते हैं। 9 3 9 2 11, फिर 3 से कटेगा, हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया 6 सॉरी 4 और 3। फिर ट्राई करते हैं। फिर कितना हो? 4 2 6 3 9, 3 से 8 1, फिर 3 से, यानी कि 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। वाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। 157464, इसका गुणनखंड क्या है जी? 1 2 3 बार में 2 है ना जी? 1 2 3 कितना है जी?
1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। 8 बार में कैसे बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार भाई, कोई तो गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है जी, घनमूल निकालना है ना जी। 6 4 निशान दो, जोड़ा लगाओ, 2 का पावर 3, इसका जोड़ा लगाओ, 3 का पावर 3 इसका जोड़ा लगाओ, 3 का पावर 3 और इसका जोड़ा लगाओ, 3 का पावर 3, यहाँ पे निशान दो ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, बाहर निकाल दो, 1 2 यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 को 3 से गुना 6, 6 को 3 से 18, 18 को 3 से 54, यानी कि 54, यानी कि होगा। इसलिए 157464 का क्यूब रूट जो होगा वो कितना होगा, 54 होगा। हमारा आंसर जो है हो गया और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो बस ध्यान दीजिए कि करना क्या है, घनमूल जो है ये घन में है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है, बस सेम टू सेम वर्ग और वर्गमूल की तरह है। वर्ग में जैसे कर रहे थे वैसे घनमूल घन में करेंगे, उसमें पावर 2 कर रहे थे, इसमें पावर 3 करेंगे। वर्गमूल में क्या कर रहे थे, 2 का जोड़ा लगा रहे थे, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाना है। गुणनखंड विधि से अगर आपको वर्गमूल आता है तो गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही है घनमूल और घन। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा घनमूल कैसे बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम जब तक आपसे ब्रेक लेते हैं और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।